झारखंड में सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के गठबंधन के विधायक आज लौटेंगे रांची का। शाम करीब 5 बजे हैदराबाद से रवाना होंगे। आज रात सर्किट हाउस में ही रुकेंगे। सोमवार को सर्किट हाउस से सीधे सदन के लिए रवाना होंगे विधायक। झारखंड की चंपाई सरकार का होगा फ्लोर टेस्ट। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। कल से झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। 5 फरवरी को 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण, फिर सीएम चंपई सोरेन पेश करेंगे विश्वास मत का प्रस्ताव। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति रांची की विशेष कोर्ट ने इजाजत दी। हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में रुके हैं झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक। बर्थडे मनाते विधायकों का वीडियो सामने आया। स्थानीय नेता प्रभाकरण का था जन्मदिन। ईडी की हेमंत सोरेन से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी है। आरोपी रेवेन्यू इंस्पेक्टर भानु प्रसाद को सामने बिठाकर पूछताछ। सोमवार को है आरोपी भानु प्रताप की रिमांड पर सुनवाई। भानु प्रताप की रिमांड मिलते ही हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर पूछताछ संभव। हेमंत सोरेन पर भानु प्रताप की मदद से 8.5 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका। कल झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को रात में बिरसा मुंडा जेल में रखने की अपील खारिज की गई। पीएमएलए कोर्ट ने दी वकील, परिजन और पत्नी को आधे घंटे मिलने की इजाजत। विभाग बंटवारे के बाद दिल्ली पहुंचे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में फिर से सुशासन। विजय सिन्हा बोले, हर बिहारवासी को जंगल राज से आजादी पाने की बधाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, क्या खेला करेंगे, खुद तो किसी खेल में सफल नहीं हुए, क्रिकेटर नहीं बन पाए तो विरासत संभालने लगे। नालंदा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू पर जमकर साधा निशाना। विवादित बयान देने का लगाया आरोप। अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम। एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान का बयान। कहा, नहीं पता मांझी से क्या बात हुई, कौन खेला करेगा। गठबंधन के भीतर बातों पर सार्वजनिक चर्चा से नुकसान होगा। बिहार की एनडीए सरकार पर बोले केंद्रीय मंत्री, पशुपति पारस, विभाग बढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा, फ्लोर टेस्ट में सब गड़बड़ लग रहा, सभी एमपी एमएलए बुलाए गए। शराब घोटाले का आरोप, समन का जवाब नहीं देने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट में शिकायत दर्ज करती। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को अगली सुनवाई। कोर्ट में ईडी की शिकायत पर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़। कहा, हम कोर्ट में दाखिल करेंगे जवाब, कोर्ट के निर्देश का इंतजार करिए। बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है। दिल्ली पुलिस आज मंत्री आतिशी को देगी नोटिस। शनिवार को केजरीवाल के स्टाफ को रिसीव कराया गया था नोटिस। केजरीवाल ने कहा, क्राइम रोकने के बजाय पुलिस ऑफिसर से कार्रवाई की नौटंकी कराई जा रही है। मुझे एक राजनीतिक आका मुझसे पूछ रहे हैं कि किस एमएलए की तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मुझसे ज्यादा ये आपको पता है। केजरीवाल ने लगाया था आरोप, उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने की आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ देने की पेशकश। आतिशी ने कहा था, बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस 2.0। आप नेताओं के आरोप के बाद 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने की थी आरोपों की जांच की मांग। कहा था, आपने कोई सबूत नहीं दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, आडवाणी जी को सम्मान हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर जेपी नड्डा ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम उन नेताओं में शुमार जिन्होंने देश को मजबूत करने के लिए काम किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से घर जाकर की है मुलाकात। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी। कहा, देश के करोड़ों लोगों को खुशी मिली। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान की घोषणा पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खुशी जताई। कहा, आडवाणी जी की राजनीति में शुचिता, समर्पण के प्रतीक है वो। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी ने खुशी जाहिर की। कहा, दशकों की लोक सेवा को सम्मान मिला। आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर बोले शरद पवार। कहा, सम्मान देर से मिला, लेकिन सरकार का फैसला सही है।
लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा का ओवैसी ने विरोध किया। कहा, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसे सम्मान देकर क्या संदेश देना चाहती है सरकार। बरेली के मौलाना तौकीर रजा बोले, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना सम्मान का अपमान। बंटवारे की राजनीति करने वालों को नहीं दिया जाना चाहिए भारत रत्न। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले चुनाव में वोट के लिए बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी को दे रही है सम्मान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर खुशी जताई। कहा कि एक पार्टी तक सीमित ना रह जाए ये सम्मान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आडवाणी को भारत रत्न के फैसले पर तंज कसा। कहा, 2014 में आडवाणी ने पीएम मोदी को शानदार इवेंट मैनेजर कहा था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बड़ा समाज में संदेश देने वाला कोई नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उन पर नहीं पड़ी। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की बैठक। खड़गे के साथ राष्ट्रीय गठबंधन समिति के नेताओं का मंथन। खड़गे ने कहा, सीमित सीट बंटवारे पर लोगों से चर्चा हो रही। यूपी के बाराबंकी में बोले एसपी नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस से हो रही है बात, बहुत जल्द बन जाएगी सहमति। गठबंधन के लिए जीत ही आधार। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ खड़गे की बैठक हुई। मीटिंग के बाद बोले अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार में कांग्रेस पहले की अपेक्षा ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, ना बीजेपी ना ही ममता बनर्जी चाहती हैं कांग्रेस के लिए अच्छे चुनाव के नतीजे। कहा, ममता बनर्जी बीजेपी से डरती है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, बंगाल में भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ होना चाहिए एक्शन। सरकार ने 21,000 नए वाइन शॉप कर दिया है लाइसेंस। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पहुंचे थे देवघर। पूजा के बाद सभा को भी राहुल ने किया संबोधित। देवघर में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, आज जो भी न्याय की बात हो रही है वो सिर्फ आडवाणी के लिए की जा रही है। आडवाणी के लिए पूरा ढांचा ही तैयार कर दिया। निशिकांत दुबे का राहुल पर निशाना। कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ गोड्डा लोकसभा। यहां भक्त मोदी जी का सम्मान, वोट भक्त का बहिष्कार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की यात्रा को बताया भारत जोड़ो अन्याय यात्रा। डीके सुरेश के बयान को लेकर खड़गे पर भी नड्डा ने साधा निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। आज धर्मशाला में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल गांव चलो अभियान का शुभारंभ होगा। खड़गे ने बूथ कार्यकर्ता को नियुक्त करने की कुत्ता खरीदने से तुलना की। दिल्ली के न्याय संकल्प सम्मान सम्मेलन में बोले, जो आपके साथ भौंकता लड़ता हो रहता हो उसको लो, उसको बनाओ बूथ लेवल का एजेंट। अमित मालवीय ने साधा निशाना। कहा, जिस पार्टी का अध्यक्ष संगठन की सबसे मजबूत महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर लेना चाहता है टेस्ट, उस पार्टी की दुर्गति होनी तय है। एमपी के शिवपुरी में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, पार्टी करेगी तो कार्यकर्ता होने के नाते गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा, जब यहां से दूसरे ग्रह पर मशीन की जा सकती है ठीक, पीएम का अकाउंट हो सकता है हैक, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात। एमपी कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, ईवीएम पर सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया। ईवीएम हैक होने का दावा नेताओं का व्यक्तिगत मामला है। एसपी नेता अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा, ईवीएम हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हारी तभी हटेगा ईवीएम। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कामाख्या मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी पीएम मोदी देंगे सौगात। तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए मां कामाख्या दिव्य परियोजना की आधारशिला रखेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में गुवाहाटी के लोगों ने जलाए 1 लाख दिए। दियों से लिखा, वेलकम मोदी जी। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक्स पर शेयर किया वीडियो। आज दिल्ली में CLEA और कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का समापन। गृह मंत्री अमित शाह समारोह में करेंगे शिरकत।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना में बाबू टावर का उद्घाटन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी स्मृतियों को देखेंगे लोग, इतिहास की भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। फरीदाबाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाज में खाप की भूमिका को सराहा। कहा, खाप हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की गहराई का प्रतीक। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दावा, धरना खत्म कर 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को बकाया वेतन जारी करने का किया ऐलान। तृणमूल सांसद देव ने अचानक 3 प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दिया। देव के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। सांसद की ओर से अब तक जारी नहीं किया गया कोई बयान। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार को घेरा। कहा, छल्ला गाने के बजाय राज्य के गंभीर मुद्दों पर ध्यान दे मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पार्टी नेतृत्व को लिखा पत्र। सिद्धू पर पार्टी से अलग बैठकें और सभाएं आयोजित करने का भी आरोप। अगले हफ्ते उत्तराखंड में पेश होगा यूसीसी बिल। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही, पूरी की जा रही है औपचारिकताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू भजन गाने वाले मुस्लिम युवक से मुलाकात की। युवक ने सीएम को सुनाया राम भजन। हैदराबाद में ओवैसी का भड़काऊ बयान, 600 साल पुरानी मस्जिद के शहीद होने की कही बात। कहा, सिर्फ जुम्मे के दिन नहीं बल्कि हर दिन मस्जिदों को रखे आबाद। ज्ञान वापी पर न्यायालय के फैसले के बाद अब जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहसिन ने उठाए सवाल। कहा, जुडिशरी और प्रशासन का रवैया सही नहीं। मलाली मस्जिद विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का अहम फैसला। अब मंगलुरु सिविल कोर्ट ही करेगा मामले की सुनवाई। 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का जवाब। कहा, अपने असल मकसद से भटक गया है बोर्ड। अखिलेश के गढ़कन्नौज में सीएम योगी की हुंकार। कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अब तक नहीं बन पाया होता रामलला का भव्य मंदिर। अखिलेश ने लगाया यूपी में जमीन घोटाले का आरोप। कहा, अगर गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या जैसी जगह पर होता है जमीन घोटाला तो सोचिए किसी नाम पर और किसकी सरकार में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तबीयत खराब। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में 3 दिन से चल रहा है इलाज। 94 साल के बर्क को एसपी ने इस बार भी संभल से घोषित किया है उम्मीदवार। हालत में सुधार के बावजूद अभी कुछ दिन देहरादून में ही रहेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु उत्तराधिकारी रामचंद्र दास ने वीडियो संदेश भेजकर सेहत की जानकारी दी। प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी ने पेश की मिसाल। अपने कीटगंज आवास पर खुद हथौड़ा चलाकर तोड़ा अतिक्रमण। सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण की जद में आ रहा था सीढ़ी और चबूतरा। शिवसेना नेता को गोली मारने के आरोप में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को उल्लासनगर की मजिस्ट्रेट अदालत में किया गया पेश। कोर्ट ने 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। गोलीकांड की गहराई से पड़ताल के लिए उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। वारदात के हर एंगल से जांच करेगी गठित समिति। प्रयागराज पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में माफिया अतीक के करोड़ों की संपत्ति का पता लगाया। तकरीबन 4.25 करोड़ की कोठी को कुर्क करने के आदेश जारी। दिल्ली के डाबडी इलाके में घर से मिली 3 लाश। 3 मृतकों में 2 सगे भाई। शुरुआती जांच में दम घुटने की आशंका जताई गई है। तमिलनाडु के तेनकासी में 2 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में देर रात हुई हल्की बारिश। यूपी समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश का अनुमान। पहाड़ों पर अभी जारी रहेगी बर्फबारी। कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच। अगले 2 दिन भारी बर्फबारी का अनुमान है। पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को सावधान रहने की अपील। उत्तर कश्मीर में बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। बर्फीले रास्तों के बीच टांगों की सवारी। मनमोहक तस्वीरें सामने आई। सोलन के परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग से मरने वालों की संख्या पहुंची 5। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया 29 लोग घायल, अभी भी 4 लोग लापता। राजस्थान के डीडवाना में बीच सड़क पर धू-धू कर जली बस। आग के गोले की तरह घंटों धधकती रही बस। प्रयागराज के माघ मेले के लिए लगी शिविर में आग
टेंट में सामान जलकर खाक, शिविर में रहने वाले लोग सुरक्षित। लखनऊ में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। राजा बाजार इलाके में पार्किंग एरिया में लगी आग से कार और बाइक को नुकसान पहुंचा। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं।